ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। इतनी ही रात्रि एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग आते हैं। इनका कुल समय चारों युगों का 43,20,000 होता है। और ब्रह्मा जी का अब इस 43,20,000 को मान कर यदि कैलकुलेशन करें तो गिनती बंद हो जाएगा, नहीं आ हमारे को। इसलिए इनको फिर चतुर्युगों में ले लिया। 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु और ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी। फिर इसी प्रकार इससे 7 गुना विष्णु जी की आयु, विष्णु जी की भी मृत्यु होगी। फिर विष्णु जी से 7 गुना फिर शंकर जी की आयु, शिव जी की आयु और उसकी भी मृत्यु होगी। ऐसे जो शिव जी मरेंगे उसमें 49 बार ब्रह्मा मर चुके होंगे और वर्तमान की जो आत्मा ब्रह्मा जी की है वो अन्य योनियों में चली जाएगी अपने कर्म आधार पर, और उसमें 7 विष्णु मर चुके होंगे, उनकी भी अन्य योनियों में आत्मा चली जाएगी। और नए अच्छी आत्माओं में से नए ब्रह्मा और विष्णु ये काल अपनी पत्नी दुर्गा से उत्पन्न करके और उनको युवा रखता है, तैयार रखता है कंपनी में, इनके मरते ही उनको रख देता है। और फिर 49 बार विष्णु की मृत्यु के बाद एक तमोगुण शिव की मृत्यु होगी, काल के पुत्र शिव की मृत्यु होगी। और उस ऐसे 70,000 बार शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस सरपुरुष यानी इनके पिता इस काल रूपी ब्रह्म की मृत्यु होगी। अब ये कहता चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में गीता जी में कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। अब ये कैसे जन्म अलौकिक है? यहाँ मृत्यु होगी, मरते समय पूरे ब्रह्मांड में आग लगेगी और दुर्गा भी मरेगी और ये भी मरेगा और सबके शरीर ऐसे जलेंगे क्योंकि इनका शरीर हमारे से काफ़ी मजबूत मटेरियल का है। तो उसमें 11 सूर्य और आ जाएंगे, सौरमंडल में घूमते घूमते एकदम इकट्ठे हो जाएंगे। एक का सूर्य की कितनी होती है और 11 सूर्य और बिल्कुल निकट आ जाएंगे। उस समय इतनी भयंकर आग लगेगी न पटाखे से फूटेंगे, सब पृथ्वी ये सभी तत्व नाश में आएंगे। केवल उस समय इनका शरीर भी काल का यानी सरपुरुष का और दुर्गा का शरीर भी बुरी तरह जलेगा। ये भी हाहाकार मचाएंगे, बहुत बुरा हाल, बुरी तरह रोएंगे। परमेश्वर के विधान अनुसार ये दोबारा सभी प्राणी जीवात्मा किसी की नहीं मरती, दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। 21 ब्रह्मांड है इसके पास और वहाँ इन दोनों का वहाँ जाते ही परमात्मा का विधान है, पूर्ण परमात्मा ने विधान बनाया है। वहाँ जाते ही इन दोनों का युवा शरीर पुनः मिल जाता है, दुर्गा और इस काल का। फिर उसी तरह से फिर नए ब्रह्मांड की शुरुआत ये फिर से करते हैं। अपन आत्मा अब ये इसकी जन्म मृत्यु का पता लगा सरपुरुष। अब अक्षर पुरुष इसकी मृत्यु कैसे होती है? जैसे एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, 70,000 बार त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ और ब्रह्म की मृत्यु हुई सरपुरुष की। ये एक युग माना जाता है किसका? अक्षर पुरुष का, एक युग। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, इसमें चतुर्युग नहीं आता। ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेशन में चतुर्युग है और अक्षर पुरुष की आयु की जो गणना करते हैं इसमें चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है। 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि। और इसका प्रमाण कहाँ लिखा है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में। उसमें चतुर्युग नहीं है मूल पाठ में। इन्होंने अज्ञानता से वहाँ ब्रह्मण्य का अर्थ होता है बड़ा भगवान यानी ब्रह्म से नेक्स्ट, और ब्रह्मण्य का अर्थ क्योंकि यहाँ ब्रह्मण्य का अर्थ अक्षर पुरुष लिया जाएगा क्योंकि यहाँ आयु की कैलकुलेशन है, इसकी सीमा है, इसलिए ये परम अक्षर ब्रह्म नहीं कह सकते यहाँ अर्थ इसका।
और वहाँ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा के लिए ये ब्रह्म ने शब्द प्रयोग होता है। तो अनुवादकर्ताओं ने 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये भी यहाँ भी गलती कर रखी है, चतुर्युग लिख दिया और ब्रह्मा की आयु बता दी। नहीं, अब 1000 युग जो बनते हैं ऐसे एक ब्रह्मांड के विनाश में और एक काल की मृत्यु होती है सरपुरुष की, वो एक युग बना अक्षर पुरुष का। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का वर्ष, और इस प्रकार बने हुए 100 वर्ष की आयु है इस अक्षर पुरुष की। अब इसको अक्षर पुरुष को अविनाशी इसलिए कह जो इतनी लंबी उम्र, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोकतरम आविश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जिसकी आयु की कोई सीमा नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वतम स्थानम और परम शांति को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताकर कहा कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद लौटकर साधक फिर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ने इसलिए अपनी साधना को, अपनी भक्ति को, अपनी गति को अनुत्तम कहा है कि जन्म और मृत्यु सदा बने रहेंगे, तो भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, शांति कभी नहीं हो सकती, केवल उस परमेश्वर की शरण में जाने से शांति होगी। अब परमात्मा अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहते हैं, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। अब क्या बताते हैं, इतनी लंबी लंबी आयु भी हो जाती है तो भी मृत्यु होगी, अंत में तुम्हारा नाश होगा। कारण क्या है कि सतगुरु मिले ना, तो सतगुरु मिले ना भेंटे वो संतरे। कौन से संत? सतगुरु कौन? सतगुरु सोए सत शब्द बतावे, और गुरु कुछ काम न आवे। सत शब्द जो सच्चा नाम, सच्ची साधना बताता, वो सतगुरु। और ना भेंटे वो संत रे, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में प्रमाण है, जिनके विषय में जिस कारण से इतनी लंबी उम्र होकर भी तुम्हारी जन्म और मृत्यु अशांति सदा बनी रहेगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि समझा है तो सिर धर पाओ, बोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव।